नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे, आपका साथी, आपका दोस्त एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। साथियों, जब हम जीवन की बात करते हैं, अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, उस जीवन के समावेश में, उस जीवन को खुशहाल बनाने में, उस जीवन में सभी के लिए उपयोगी व्यक्ति बनाने में, अपनी सार्थकता को सिद्ध करने में, अपनी उपयोगिता को साबित करने में, चाहे वो घर का विषय हो, परिवार का विषय हो, पास पड़ोस का विषय हो, चाहे राष्ट्र का विषय हो या अपने कार्य क्षेत्र का विषय हो, उन सब चीजों में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो होता है, आपका तन स्वस्थ है कि नहीं, आपका मन स्वस्थ है कि नहीं, आपकी आर्थिक संपन्नता है कि नहीं, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपका क्या स्थान है, कैसे उस क्षेत्र में आप अग्रसर होंगे। इन सभी विषयों पर मैं आज बात करूंगा। ये विषय जुड़ा हुआ है माइंड पावर योगा मास्टरी की क्लासेस से। साथियों, हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम सभी लोग एक परिवार से बंधे हुए व्यक्ति हैं। घर की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, परिवार के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेवारी, उनके भरण पोषण की जवाबदारी, इसके साथ साथ हमारे सामाजिक परिवेश में हमारी भूमिका, चूंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं तो हमें सामाजिक प्राणी बनने के लिए भी एक हमें महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है। ये हम सब कब हो पाएंगे? जब हम मन से स्वस्थ होंगे, तन से स्वस्थ होंगे। जब हम मन से स्वस्थ होंगे तो हमारा मन एकाग्र होगा, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा। जब हम तन और मन से स्वस्थ होंगे तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में जो भविष्य के लिए या उत्थान के लिए हमारे नए नए अच्छे विचार आएंगे। हम अपने घर परिवार को अच्छी दिशा दे पाएंगे, हम अपने मित्र सहयोगी को अच्छी दिशा दे पाएंगे। जिस संस्थानों में हम काम कर रहे हैं उस संस्थान के प्रति भी सकारात्मक चीज लोगों के बीच रख पाएंगे, ताकि उस संस्थान में काम करने वाले सभी साथियों का भी उतना ही उत्थान हो जितना कि आपका। ये सब चीजें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में यदि हम देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी ये सब चीजें राष्ट्र निर्माण में काम आती हैं। इसलिए हर व्यक्ति की राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका है। साथियों, जीवन में खुश कौन नहीं रहना चाहता? मैं भी रहना चाहता हूं, आप भी रहना चाहते हैं, हमारे पास पड़ोस के लोग रहना चाहते हैं। लेकिन हम इस भागम भाग के जीवन में, व्यस्तता के जीवन में और अनियमितता के खान पान में हम लोग काफी रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, जो मनोरोग भी हैं, शारीरिक रोग भी हैं। हमारे शरीर के आंतरिक भागों का क्या हाल हो रहा मुझे नहीं पता। इन सब से निपटने के लिए हम अस्पताल जाते हैं, जहां हमारे जीवन का खून पसीने से कमाई हुई कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो हम भविष्य निधि के लिए संजो कर रखते हैं वो हमारे अस्पतालों में चली जाती है और हम फिर वापस आर्थिक तौर पर अपने जीवन में पीछे आ जाते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें व्यायाम, योगा और थोड़ी थोड़ी सी जानकारियां जो आपके जीवन को सुदृढ़ बना सकती हैं, आपके मन को, तन को स्वस्थ बना सकती है और आपके पास पड़ोस को दिशा दे सकती है। हम लोग पंकज शुक्ला सर की एक योगा क्लास लेते हैं। हम लोगों को क्लास लेते हुए काफी समय हो गए। योगा बातें करने तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको नियमितता में लाने में हमें थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को नियमित करना पड़ता है। ये योगा क्लास का एक फायदा, जो कनेक फायदों में से एक फायदा ये है, योगा क्लास से हम लोगों को कई फायदे हुए हैं। एक तो हमारा मन एकाग्र हुआ है। दूसरा, इस भागम भाग की जिंदगी में थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद यदि हम 1 घंटे की क्लास लेते हैं, 1 घंटे की क्लास में हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद दिन भर की स्फूर्ति रहती है। तो ये हमें नियमित तौर पर भी करना है। नियमित तौर पर यदि हम करेंगे तो हमारा मन एकाग्र रहेगा। जब मन एकाग्र रहता है, मन प्रसन्न रहता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत है। दूसरा, जब आप किसी चीज को नियत समय पर करते हैं, जैसे आपकी कोई क्लास 9 बजे से है तो आपको पता होता है कि मुझे 9 बजे के शेड्यूल में कोई और काम नहीं लाना है। ये क्रमबद्ध जो कामों का तरीका था वो भी सजाया जा सकता है, ताकि आपके कामों का क्रम भी सही रहे, उस समय की उपयोगिता भी साबित हो सके। जब समय की उपयोगिता के हिसाब से हम जीवन में काम करते हैं, हमारे सभी काम समय के भीतर होते हैं, हमारे सभी काम बगैर स्ट्रेस के होते हैं, हमारे आने वाले कामों के लिए भी समय निर्धारित होता है। हमारा माइंड मेकअप रहता है कि हमें कैसे और किस समय में वो काम निपटाने हैं। हमारे अंदर उलझन नहीं रहती। क्रमशः एक एक करके दिनचर्या के हमारे काम होते रहते हैं, उसमें हम मार्क लगा सकते हैं। यदि हमारा जीवन अस्त व्यस्त होगा तो हम तमाम कामों में उलझे रहेंगे, हमारे पास कामों की ढेर सारी लिस्ट होगी, समय हम निकाल ही नहीं पाएंगे, मन उलझा रहेगा।
इसलिए मन की उलझन को खत्म करने समय की बात होता है। ये एक और योगा से हम लोगों को कंसंट्रेशन, मन का शांत होना, ये उसका फायदा। दूसरा शारीरिक फायदा हम लोगों को ये हुआ है कि हमारे जो शरीर में जकड़न, थकान, उठने बैठने परेशानी, कमर दर्द, सर्वाइकल, बैक पेन, घुटनों का दर्द, है ना, मसल्स में खिंचाव होना, ये सब चीजें आम बातें हैं। तो इन सब चीजों से भी हमें बड़ा जल्दी इससे हमें लाभ मिल रहा है। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं, बिना पैसों की चीजें हैं, घर में सत्संग होती है, सबका होता है, मालिश करके, रफ बात, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है, उस रफ बात से भी आप फायदा ले सकते हैं। दूसरा, जब हम अपने जीवन की बात करते हैं तो जीवन में एक सेक्सुअल लाइफ की भी बात करनी चाहिए, हमें बचना नहीं है, डरना नहीं। आज की नई जनरेशन को या कई लोगों को सेक्सुअल जो समस्याएं होती हैं उनसे वो बचते हैं, चोरी छुपे उल्टी सीधी दवाइयां खाते हैं, उसको दुष्परिणाम आते हैं, वो किसी को बता नहीं पाते हैं। तो हमें अपनी सेक्सुअल लाइफ, जो कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको हर कोई एंजॉय करना चाहता है, भले चाहे बोले ना, एंजॉय हर कोई करना चाहता है, करना भी चाहिए उत्साह से, ऊर्जा से, सकारात्मक विचार से। तो जो हमें एक्सरसाइज बताई गई हैं, जिसमें योग अश्व क्रिया, योग अश्व आसन, बरजोली, सहजोली, सेतुबंध आसन, है ना, भुजंगासन, बटरफ्लाई, है ना, और पूरे बॉडी को मूवमेंट कराना जिस तरीके से। ये थकान क्या है? थकान हमारा एनर्जी एक जगह रुक गई, यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई, देखिए कंधे बाहर। जब एनर्जी का फ्लो हो जाएगा, एनर्जी बहने लगेगी, तो आपके अंदर से थकान चली जाएगी और आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाए। शरीर हल्का होगा तो मन होगा। मैं कहना यही चाहता हूं, मैं कहना केवल यही चाहता हूं कि दैनिक दिनचर्या सभी जीते हैं, उपार्जन सभी को करना है, परिवार का भरण पोषण भी सभी को करना है, परिवार को आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, भावनात्मक सुरक्षा और संरक्षण भी देना है। हमें अपने आसपास रहने, पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी संरक्षण प्रदान करना है, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, जो कि राष्ट्र निर्माण की श्रेणी में आता है। इन सब कामों को कब कर पाएंगे? इन सब कामों को जब कर पाएंगे जब आप अपने जीवन में व्यवस्थित हो जाएंगे, जब आप अपने जीवन में व्यवस्थित तरीके से समय की उपयोगिता को, उसकी सार्थकता को सिद्ध करके काम करेंगे, तो आप भी रिलैक्स रहेंगे, लोग भी और लोगों को रिलैक्स रखेंगे। साथियों, मैं जहां तक मेरा व्यक्तिगत कहना है कि मैं बच्चों के साथ भी बैठता हूं, तो बच्चों को भी मैं कभी कभी अपनी छत पे बुला लेता हूं, मोहल्ले के बच्चों को, उनको भी एक्सरसाइज कराता हूं। बच्चे कहते हैं सर अंकल जी कब कराना है, अब कराइए। मेरे कहने का आशा यह है कि जीवन में 1 घंटे का समय अपने लिए, निरोगी काया सबसे बड़ी माया। इसी के साथ मैं आपसे फिर अपील करूंगा, आप भी पंकज शुक्ला सर की योगा मास्टरी क्लास से जुड़िए, आप भी अपने जीवन में बदलाव लाइए, आप भी अपनी सोच में बदलाव लाइए, आप भी अपने विचारों में बदलाव लाइए। नए नए विचार तभी उत्पन्न होंगे जब आपका मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा, आपके अंदर की उलझनें समाप्त होंगी, और चुनौतियों से कैसे जूझना है इसके लिए आपकी नई शक्ति, नई ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जगत साथियों।